अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। धनसारी अनसोया सीतक्का वजीर पंचायत राज व देही तरक्यात हुकूमत तेलंगाना ने राजभवन हैदराबाद में मेडारम समक्का सरलम्मा यात्रा के लिए तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की और उन्हें दावत दी। कामारेड्डी जिले के नवमुंतखब गौड़ संघ के जिले सदर पाले रमेश गौड़ और जिले के मुंतखब एग्जीक्यूटिव कमेटी और कुलीदी कायदीन के साथ तेलंगाना रियासती हुकूमत के SC ST अक़लियती OBC मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बहैसियत बशुक्रिया गौड़ा संघ को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। उन्होंने उनसे कहा है कि वो अपने मसाइल के हल के लिए अपने गौड़ा जात के साथ खड़े रहें। श्रीलिंगमपल्ली कांग्रेस इंचार्ज श्रीलिंगमपल्ली ने कुकटपल्ली जोनल कमिश्नर अभिलाष अभिनव के साथ कुकटपल्ली हल्के में श्रीलिंगमपल्ली हल्के हैदरनगर डिवीजन ऑलविन कॉलोनी डिवीजन विवेकानंद नगर डिवीजन कुकटपल्ली डिवीजन में होने वाले मुख्तलिफ मसाइल और तरक्याती कामों के बारे में एक मेमोरेंडम पेश किया है। इस मौके पर देशवर गौड़ गोटी मुक्कला वेंकटेश्वर राव GVR भानु प्रसाद सत्यम गौड़ एकनाथ गौड़ बसंत मुदिराज यादगिरी व दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद खादर कांग्रेस रियासती सेक्रेटरी अक़लियती TPCC और मुगल कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी के सदर ने कहा है कि अवाम के लिए अच्छी खबर है। मरकजी हुकूमत ने मुगल कॉलोनी शास्त्रीपुरम वट्टेपल्ली रोड के पास मलारदेवपल्ली रेलवे पाठक पुल पर भी 2 दिन में काम शुरू कर दिया है। इसलिए सबसे दरख्वास्त की गई है कि रेलवे पाठक से बाइक हटा लें और पुल के पिल्लरों के बाहर रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद खादर कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम कल से स्टार्ट होने वाला है। जो हमारे अरविंद भाई है जो कॉन्ट्रैक्टर है इंजीनियर है और एक हमारे अशोक भाई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेंटेनेंस का पूरा यूनिट देखते हैं हमारे अशोक भाई। तो मैं इनसे बातचीत कर रहा था। मैं भी बातचीत करने के बाद जो यहाँ से काम स्टार्ट होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आज अमावस्या है बोल के रुक गया हुआ है काम। इंशाल्लाह कल से या कल या परसों 2 दिन 3 दिन के अंदर जो है ना यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। जल्द से जल्द पिलर गिरेंगे यहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट का पिलर गिरने के बाद फिर दोबारा जो है ना सेकंड जो शास्त्रीपुरम डिवीज़न के वो साइड लगता ना, उसके बाद ये काम कंप्लीट होने के बाद फिर वहाँ पर सेकंड में जो है ना वहाँ पर भी पिलर खोदा जाएगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ जो जितने भी लोग गाड़ियाँ वहाँ पर रखे जो सेकंड साइड शास्त्रीपुरम की जाने के रोड पे जो रेलवे गेट के पास रखे गाड़ियाँ, वो लोग बाजू से निकाल के जो है ना पिलर के वो साइड रख लीजिए आप लोग। जो इनको भी क्या है मालूम, जैसे कि ये काम जैसे कंप्लीट होते कि जो है ना वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कई सालों की मेहनत आज रंग ला रही है। तो इस वजह से जो है ना फिर आप लोग गाड़ियाँ वगैरह वहाँ पर रखने के बाद ये लोगों को भी लेट हो जाएगा। इस वजह से जो है ना वो पिलर जितने भी ये पिलरों के पीछे गाड़ियाँ रखी है आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो आप ब्रिज देखा जा रहा है यहाँ पर एक ब्रिज, यहाँ पर एक पिलर गिरेगा। पिलर गिरने के बाद भी यहाँ पर भी बाजू से यहाँ साइड में भी जो है ना यहाँ भी एक पिलर गिरेगा, 2 पिलर गिरेंगे छोटे। उसके बाद जो है ना यहाँ से ब्रिज अटैच होंगे यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को है ना स्टेट गवर्नमेंट के ब्रिज जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से अटैच होंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द। ये कई लोगों को जितने भी ज़्यादा परेशानियाँ हो रहे थे जो मैं आप लोगों को बता दूँ, इंशाल्लाह जल्द से जल्द यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आप लोगों को जो आसानी से रास्ता क्रॉस करने के लिए रह जाएगा। और एक रही बात बोले तो यहाँ से पैदल जाने आने के लिए भी जो है ना रेलवे गेट जो नीचे से जाने आने के लिए वो 1 साल के बाद इंशाल्लाह जो है ना बंद कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि वहाँ जो ऊपर जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, ब्रिज के ऊपर जो है ना फुटपाथ जो पैदल चलने वाले हैं जो फुटपाथ पे बाजू ब्रिज पे बाजू के एक साइड में फुटपाथ दिया जाएगा, तो फुटपाथ से आना चाहिए हमेशा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं मोहम्मद खादर कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी, यहाँ पर काम जल्द से जल्द कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ आप लोग भी दुआ कीजिए जितना जल्दी हो सका ब्रिज का काम कंप्लीट होने के बाद जो है ना यहाँ से कम लोगों की जान तो बच जाएगी। जो एक्सीडेंट्स ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर उनकी जान भी बच जाएगी। आप सबसे भी गुजारिश कर रहा हूँ आप भी दुआ कीजिए। मैं मोहम्मद खादर मुगल कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट प्लस कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। मस्जिद आसार शरीफ रहमानिया तालागड्डा में शब मेराज का एहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी मस्जिद के जिम्मेदार मोहम्मद शफी ने की। इस दौरान कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। बादजा इस मौके पर उलमा इकराम, मुफ्तियान और नात ख्वां भी मौजूद रहे, जिन्होंने शब मेराज की अहमियत पर रोशनी डाली और नात शरीफ सुनाने की सादत हासिल की।
महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे नासिक में मुनक़दा 34वें महाराष्ट्र स्टेट पुलिस स्पोर्ट्स मुकाबले के इफ्तिताह के लिए पुलिस ड्रिल ग्राउंड में हेलीपैड पहुंचे। इस वक्त सरपरस्त वजीर दादाजी भोसे और महकमे जाती कमिश्नर राधा कृष्णा गेम ने गुलदस्ते के साथ वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रियासती असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका बजट इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत जल्द ही इंटरनेट को बुनियादी हक के तौर पर मुतारिफ कराएगी। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर नहीं होगी बल्कि उसे समाज के तमाम तबकात के लिए काबिल रसाई और सस्ता बनाने पर होगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत डिजिटल ख्वानदगी का एक मुकम्मल प्रोग्राम नाफिज करेगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हर घर इसकी माशी हैसियत या मुकाम से खत नजर तेजी से डिजिटल के मौके से फायदा उठा सके। सरफहरिस्त आलमी और कौमी टेक्नोलॉजी की हामिल कंपनियों को यहाँ अपने मसनवी जहानत के मराकज कायम करने की दावत देते हुए हैदराबाद और तेलंगाना को मुल्क के मसनवी जहानत का दारुल हुकूमत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम 50-100 एकड़ पर मसनवी जहानत का शहर कायम करेंगे। गवर्नर ने कहा है कि इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक हुकूमत 6 जमानतों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। इस बात की निशानदही करते हुए कि 2 जमानतें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत आरटीसी बस में मुफ्त सफर की सहूलत से 15 करोड़ से ज्यादा खवातीन ने इस्तेफादा किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत महालक्ष्मी स्कीम के तहत अनकरीब मजीद 2 जमानतें नाफिज करेगी। अहले खानदान को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर और गृह ज्योति स्कीम के तहत हर अहले घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। रईतु भरोसा और फसलों के कर्ज की माफी जैसे इकदाम के जरिए हुकूमत का मकसद किसान तबके को फसलों के उगाने के प्रोग्रामों, बागबानी को फरोग देने, मियारी बीजों और जदीद ज़रूरी तरीकों से बाख्तियार बनाना है। उन्होंने एक नई सनती पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा है कि ये पॉलिसी हक़ाइक़ पर मबनी होगी। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एमपी हैदराबाद अकबरुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर कौसर मोहिउद्दीन, एमएलए कारवान की हिदायत पर वजीर जमात सिद्दीकी लंगर हाउस कॉरपोरेटर ने आज साले नगर में सेवरेज लाइन के कामों को शुरू करवाया। कॉरपोरेटर ने एमआईएम एरिया प्रेसिडेंट शफीउद्दीन वाजिद और कॉन्ट्रैक्टर शेख वली के साथ इन कामों का मुआयना किया और वाटर पॉल्यूशन के काम चल रहे हैं उसका भी दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ दीगर भी मौजूद थे। बाएं बाजू के तलबा रहनुमाओं पोटा लक्ष्मण, एआईएसएफ नगराजू, एसएफआई महेश ने कहा है कि मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत अवाम, मजदूर, तालिब इल्म, नौजवान, किसान और ख्वातीन मुख्तालिफ पॉलिसियां अपना रही और वो बाएं बाजू के तालिब इल्म की मुकम्मल हिमायत का इजहार कर रहे हैं। जुमेरात को बाएं बाजू की तलबा यूनियनों की एक मीटिंग एआईएसएफ के रियासती सदर कासिर रेड्डी मणिकांता रेड्डी की सदारत में हिमायत नगर एआईएसएफ के रियासती दफ्तर में मुनक्किद की गई थी। इस मौके पर उनका कहना था कि मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों से तलबा मुख्तालिफ पॉलिसियां अपनाई हैं और तालीम की निजकारी, प्राइवेटाइजेशन और कॉरपोरेटाइजेशन करके तालीमी शोबे को कमजोर करने के लिए एक नया कौमी तालीम निज़ाम लाया है और ये नया तालीमी निज़ाम है। मुलजिम अफसर प्लस नवाज रेड्डी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर तहसीलदार कोंडा मलपल्ली मंडल नलगुंडा जिले को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया गया जब उसने शिकायत कुनिंदा बनावत लाजो नलगुंडा जिले से 30,000 रुपए रिश्वत की रकम मांगी और कबूल की ताकि सरकारी एहसान किया जाए, यानी दरख्वास्त की वसूली और कार्रवाई की जा सके। शिकायत कुनिंदा ने अपने नाम के जरिए जमीन जो कि उसके वालिद के बड़े भाई के बीवी के नाम पर है, मुलजिम के कब्जे से रिश्वत की दाख्ता रकम बरामद कर ली और एसीबी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जीएचएमसी के साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन बीआरएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा है कि मुझे पार्टी की तरफ से हालिया दिनों में इख्तियार की गई पॉलिसियां पसंद नहीं आई। मैंने पार्टी के आगाज से ही बहुत मेहनत की थी। मैंने एक तालिब इल्म रहनुमा की हैसियत से तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मैंने पार्टी की तरक्की के लिए काम किया। मुझ जैसे कुछ लोगों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। अगर लीडर साजिश कर रहे हो तो क़यादत उनके खिलाफ कम से कम एक्शन भी नहीं लेती बल्कि उनकी हिमायत करती है, जिससे मुझे शदीद तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि ये जानते हुए कि उन्हें न सिर्फ सियासी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी खत्म करने की साजिश हो रही। उन्होंने वक्तन फवक्तन इस बात को क़यादत की तवज्जो दिलाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कारकुन जिसने अपने दिल से गुलाबी झंडे के साथ 22 साल तक पार्टी के लिए सिपाही के तौर पर काम किया, तहफ़्फ़ुज़ का फक़दान है, इसलिए पार्टी की बुनियादी रुकनियत और मीडिया तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दे रहे।
टीपीसीसी के नायब सदर चिमला किरण कुमार रेड्डी ने कितावत सोमला नायक को मुबारकबाद पेश की, जिन्हें मरकजी हुकूमत के पद्म श्री अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया और बंजारों के बेदारी के लिए उनकी मुसलसल कोशिशों और मुकद्दस किताब भगवद गीता का उनकी जुबान में तर्जुमा करने की कोशिशों के एतराफ में बंजारों तक पहुंचने का अज़म जाहिर करने पर उन्हें नवाजा किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।